इंसाफ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस कर्मियों की छुट्टी निरस्त हो गई है। जो भी पुलिसकर्मी छुट्टी पर गए थे या छुट्टी लेने वाले थे, उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। आईजी इंटेलिजेंस ने सभी जिलों को यह आदेश दिया है। आगामी त्योहार पर कानून व्यवस्था को देखते हुए निर्णय लिया गया है। आपातकालीन स्थिति में एसपी, आईजी सिर्फ यही लोग छुट्टी मंजूर कर सकेंगे, वो भी बहुत ही जरूरी होने पर। तो आप सोचिए कि प्रदेश में पुलिस और इंटेलिजेंस किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि प्रदेश के अंदर अगर ये सोची समझी साजिश है और इस तरह के इनपुट प्रदेश सरकार को मिल रहे हैं या गृह विभाग को मिल रहे हैं या इंटेलिजेंस को मिल रहे हैं, तो ऐसे में रमजान का मौका चल रहा है। लोग इबादत के महीने में किसी भी तरह का कोई भी पंगा नहीं चाहते। साफ शब्दों में आकर्ष शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए। आकर्ष, इस पूरे मसले पर हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने में अगर हम 2 महीना का आकलन करें तो लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से आतंकी पकड़े गए, चाहे रतलाम में उनका घर हो, जो राजस्थान में पकड़े गए जेएमबी के, चाहे वो भोपाल में हो, अचानक रात में 3 बजे पुलिस पहुंचती है, एटीएस पहुंचती है। उसके बाद खरगोन की जो ये हिंसा होती है, बड़वानी में भी जिस तरह की तस्वीर हमने देखी, ये समझ लीजिए कि पुलिस अब समझ चुकी है या पुलिस के पास इनपुट है इस बात के। ये खबर इसको पुख्ता करती है कि अब किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सभी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। अगर किसको बहुत ही ज्यादा अगर छुट्टी की जरूरत है तो एसपी, आईजी छुट्टी देंगे। जी विजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई कोताही की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके शांति का टापू कहा जाता है और जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो जमात मुजाहिदीन के आतंकी की बात करें या तूफा के संगठन से जुड़े हुए जो रतलाम से पकड़े गए आतंकी हों और जो राजस्थान से पकड़े गए हों, इससे समझ में आता है कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, उसे अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि इस तरीके के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। और यही स्लीपर सेल जो तैयार करने की जमात मुजाहिदीन कोशिश कर रहा था, और यही घटनाक्रम जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही, जो खरगोन में जो घटनाक्रम हुआ, वो कहीं ना कहीं इससे तार जुड़ रहे हैं। यही कारण है कि इंटेलिजेंस ने जो इनपुट दिया था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश पुलिस तमाम एसपीओ को अलर्ट करने की बात हो, तमाम जिले के पुलिसकर्मियों को अलर्ट करने की बात हो, जो सुधीर सक्सेना ने किया। और उसके बाद अब आगामी निर्देश जो जारी हुआ, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक त्योहार है, जब तक किसी भी पुलिसकर्मी को छुट्टी नहीं मिलेगी, यदि ज्यादा ही अर्जेंट है तो आप आपके जो जिला है उसके एसपी या आईजी से बात करिए, उसके बाद ही उनके निर्देश पर ही आपको छुट्टी दी जाएगी। मतलब साफ है कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी मध्य प्रदेश में। और यही कारण है कि इस तरीके के फैसले अब लिए जा रहे हैं। विजय जी। आकर्ष, एक महत्वपूर्ण बात यह कि सभी जिलों में एहतियात बरतने के निर्देश हैं। ये साफ तौर पर कहा गया है कि पेट्रोलिंग बढ़ाइए, रात्रि गश्त बढ़ाइए, और जो भी आने वाले त्योहार हैं उस पर किस तरह के जुलूस कौन निकालेगा, क्या कोई बड़ा आयोजन होगा, क्योंकि हर व्यक्ति यही इंतजार कर रहा था कि कोरोना कब निपटे और कब वो अपने संस्कारों में या ये कहें अपने त्योहारों में या अपने निजी कार्यक्रमों में शामिल हो। ऐसे में जनता का भी ध्यान रखना है, त्योहार का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ ऐसी घटना ना हो उसके लिए भी अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करना है। इसमें बहुत मजबूत बात ये हो जाती है कि किसी भी त्योहार से पहले, किसी भी शहर में चल समारोह से पहले सर्वधर्म की बैठक हो जाए, तमाम लोगों से बैठक हो जाए, बातचीत हो जाए। क्या इस पर भी सरकार प्रशासन फोकस करेगा? जी भैया जी, जिस तरीके से आपने बोला कि पुलिस के साथ जो सभी धर्मों का बातचीत है वो लगातार होती रहती है, लेकिन 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो जो सिमी संगठन के आतंकवादियों को जो फांसी की सजा सुनाई गई और वो भोपाल जेल में बंद है, सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उसमें पीछे की तरफ से कोई चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहा है, ये गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, यहाँ से लगातार जो गतिविधियां, क्योंकि सबसे शांत इलाका यही माना जाता है और यहीं से पूरा मूवमेंट किया जाता है, और यही कारण लगातार यहाँ से लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आयोजन यहाँ पर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, यही कारण है कि पूरी पुलिस फोर्स की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। यदि ज्यादा ही अर्जेंट है तो एसपी और आईजी से आप छुट्टी ले सकते हैं। मतलब स्पष्ट है कि आने वाले समय में सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। जो आयोजन है वो होंगे, लेकिन शांतिपूर्वक होंगे। यही कारण है कि इस तरीके से चाहे डीजीपी ने आज तमाम 52 जिलों को कलेक्टर एसपीओ को अलर्ट रहने को कहा है, जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें निगरानी बढ़ाने की और गश्त करने की बात की। और अगला आदेश यही जारी हुआ है कि कोई पुलिसकर्मी की छुट्टी नहीं रहेगी। 100% फोर्स के साथ तमाम जिलों में जो है पुलिसकर्मी अलर्ट पर रहेंगे। जी विजय जी।
शुक्रिया आकर्ष, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो गृह विभाग पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी यहां पूरी सतर्कता के साथ फूंक फूंक के कदम रख रहा है और साथ ही साथ अपनी टीम को यह साफ संदेश है कि छुट्टी कैंसिल, निगरानी रखिए, गश्त बढ़ाइए।